जब न कुछ था तब कबीर थे, जब सब कुछ था तब भी कबीर थे, और जब सत्य बचेगा तब भी कबीर होंगे। कबीर एक ऐसा नाम जो सिर्फ संत नहीं, समय से परे एक चेतना है। उनकी वाणी में क्रांति भी है, करुणा भी है। वे धर्मों से परे सत्य की राह पर चलने वाले एक सहज संत थे। नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे 15वीं शताब्दी के उस युग में जहां संत कबीर दास ने अपने विचारों से समाज की रूढ़ियों को झकझोरा और प्रेम की एक नई परिभाषा दी। कबीर का जन्म और जीवन। संत कबीर दास का जन्म वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। उनका जीवन एक रहस्य है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे एक ब्राह्मण विधवा के गर्भ से जन्मे और नीरुनिमा नामक एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें अपनाया। उन्होंने कपड़े बुनने का कार्य किया और अपने श्रम से जीवनयापन किया। वे कहते थे, जो नैनन में पुतली त्यों मालिक घट माही। मोती जैसा भाव है, जहां देखूं वहां तू ही तू। गुरु रामानंद से दीक्षा। कबीर का जीवन तब बदल गया जब उन्होंने संत रामानंद जी को गुरु बनाया। रामानंद केवल उच्च वर्ण के शिष्यों को दीक्षा देते थे, लेकिन कबीर ने एक अनोखा उपाय निकाला। एक सुबह रामानंद जी जब गंगा स्नान को जा रहे थे, तो कबीर घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। गुरु का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुंह से निकला, राम राम। कबीर ने उसे ही अपना गुरु मंत्र मान लिया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर निर्गुण भक्ति के उपासक थे। वे मूर्तियों, मस्जिदों, मंदिरों और धर्म ग्रंथों से परे एक ऐसे ईश्वर को मानते थे जो हर जीव के भीतर है। उन्होंने कहा, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भया खुदाए। उन्होंने हिंदू हो या मुसलमान हर संकीर्णता का विरोध किया। कहा, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। उनकी वाणी साखिया, सबद और रमैनी। कबीर की वाणी सादगी भरी लेकिन प्रभावशाली थी। वे कहते थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। उनकी बातें लोगों को झकझोरती थीं, लेकिन कठोर नहीं लगती थीं, क्योंकि वे सच्चे प्रेम और अनुभूति से निकली थीं। कबीर ने संन्यास नहीं लिया। उन्होंने विवाह किया, पत्नी लोई थीं और 2 संतानें थीं, कमाल और कमाली। वे कहते थे, घर में रहो, कर्म करो, लेकिन मन में ईश्वर को रखो। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। कबीर समाज के बंधनों को तोड़ने वाले संत थे। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक हिंसा का विरोध किया। कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहें दो म्यान। उनकी वाणी ने गरीब, शोषित और पीड़ितों को नई आवाज दी। कबीर का देहावसान सन 1518 के आसपास मगहर में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करने लगे। लेकिन जब शव से चादर हटाई गई, वहां केवल फूल थे। फूलों को दोनों समुदायों ने बांट लिया और अपने अपने ढंग से अंतिम विदाई दी। कबीर चले गए, लेकिन उनकी वाणी आज भी जीवित है। वह हर दिल में गूंजती है, हर अंतरात्मा में प्रश्न उठाती है और प्रेम, सरलता और सच्चाई का रास्ता दिखाती है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आज के युग में जब धर्म और जाति के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, कबीर की वाणी फिर से हमें आवाज दे रही है। प्रेम करो, सत्य बोलो और अंतरात्मा में ईश्वर को पहचानो। संत वाणी अमृत चैनल पर आपका धन्यवाद।
अगर आपको यह वाणी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय कबीर, जय संत वाणी।